सुप्रभातम छात्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, टॉपिक लेके आ रहे हैं, अनुवाद। अनुवाद करते समय आपको अनुवाद किसका करना है, तो हिंदी सेंटेंस का आपको संस्कृत सेंटेंस में अनुवाद करना है। यानी आपको हिंदी सेंटेंस को आपको संस्कृत सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट ये विषय है अनुवाद। अगर आप संस्कृत कंटिन्यू करते हो तो आपको 10th तक ये विषय रहेगा या ये पोर्शन रहेगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी का संस्कृत में वाक्य को अनुवाद करना है, हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में अनुवाद करना है। तो अनुवाद करते समय 3 चीजों का हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक तो हिंदी वाक्य जो भी आपको दिया जाएगा उस वाक्य का लकार, वाक्य का लकार वो कौन से लकार में है, लट, रिट, लंग लकार में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है, ये आपको देखना है। सेकंड, उसका लिंग देखना है, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वो देखना है। और नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, लकार समझ लोगे, लिंग समझ लोगे, लेकिन वाक्य में कर्ता और क्रिया इनका वचन जो है वो समान रहना चाहिए। वचन है समान रहना चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ, कर्ता और क्रिया का वचन सेम होना चाहिए। ये 3 चीजें आप अच्छे से ध्यान रखोगे, वाक्य का लकार, लिंग और कर्ता और क्रिया का वचन सेम होना चाहिए। आज हम लोग सिर्फ लट लकार के बारे में आपको बताएंगे, लिट और लंग के बारे में नहीं। इसलिए लट लकार यानी कौन सा काल, वर्तमान काल में। ये आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ये आपके नोट्स नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वर्तमान काल या वर्तमान काल, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। इसके प्रत्यय पता है आपको, पता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये पता है। इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए है, ये आपके नोट्स नहीं है। ती, तह, अंति, प्रथम पुरुष, सी, थह, थ, मध्यम पुरुष, आमी, आवह, आमह, ये उत्तम पुरुष। इतना हमें पता है, सब जानते हैं। हाँ, उसके बाद अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, सह, ये पुल्लिंग के लिए, सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा। पिछले साल जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं संस्कृत, उनको ये अच्छे से पता होगा। ये इतना आपका ये बेसिक नॉलेज होना। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, सह यानी वह पुल्लिंग के लिए, तौ यानी वे दो पुल्लिंग के लिए, ते यानी वे सब पुल्लिंग के लिए, सेम, सा स्त्रीलिंग के लिए, वह लड़की या वह स्त्रीलिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए, द्विवचन वो 2 लड़कियां या 2 महिलाएं,
या ताहा स्त्रीलिंग के लिए वो सारी महिलाएं। तो बच्चों ये फर्स्ट पर्सन है मैं, ये सेकंड पर्सन है तुम, जो मेरे सामने खड़ा है, जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन हम किसको कहते हैं? जो कहीं और है, किसी और जगह पे है, वो कहीं और गांव में है या हमसे दूर है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसके लिए हम लोग पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा कहते हैं। सह यानी एक वचन, तौ यानी द्विवचन, ते यानी बहुवचन, सा एक वचन लड़की, द्विवचन लड़कियां, ताह यानी बहुत सारी लड़कियां। सेंटेंस बनाने के लिए ये आपका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इतना नॉलेज कम से कम आपके पास होना चाहिए। और ये जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो बच्चे अभी भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वाक्य कैसे बनाना है, कौन कौन से 3 चीजें याद रखनी है? वाक्य का लकार, लिंग, कर्ता और क्रिया समान वचन। तो चलो फर्स्ट पर्सन हम लोग देखते हैं। लड़का जाता है। हर साल हम लोग यही सबसे पहला सेंटेंस बच्चों को पढ़ाने का हमारा यही है, लड़का जाता है। हिंदी का संस्कृत में करना है। लड़का थर्ड पर्सन, मैं हूं क्या? नहीं। तुम हो क्या? नहीं। वो है, वो लड़का दूर खड़ा है, लड़का। कौन सा वचन है? एक वचन। अब ये समझ में आ गया हमको, वचन एक है। और सेंटेंस कौन से लकार में है? लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी जाता है यानी जा रहा है। पहले लकार देखेंगे कि वर्तमान काल का रूप है। दूसरा लिंग देखेंगे, एक वचन है क्योंकि लड़का अकेला है इसलिए एक वचन है। और कर्ता और क्रिया दोनों का वचन सेम होना चाहिए। अगर लड़का एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। लड़का एक वचन है तो क्या होगा? बालकः। ठीक है। अब ये एक वचन है, थर्ड पर्सन है, तो ये भी एक वचन में होना चाहिए। एक वचन का संबंध एक वचन से। बालकः गच्छति। बार बार बता रही हूँ, कर्ता और क्रिया सेम होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा सेंटेंस कौन सा है अपना बच्चों? वह खाता है। वह खाता है। वह थर्ड पर्सन, मैं हूं क्या? नहीं। तुम हो क्या? नहीं। वह है यानी वो थर्ड पर्सन है तो क्या होगा? सह। सारे लट लकार के ही रूप है, वर्तमान काल के ही रूप है। खाता है यानी खाद धातु, खादती। एक वचन है तो क्या होगा? खादती। नंबर 3, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों, इसमें भी मैं हूं क्या? नहीं। तुम हो क्या? नहीं। वे दोनों यानी थर्ड पर्सन है, पढ़ते हैं। दोनों है, द्विवचन है तो द्विवचन का संबंध द्विवचन से। द्विवचन का संबंध द्विवचन से तो क्या होगा? तौ पठतः। नंबर 4 सेंटेंस है आप लोगों का। वे सब बोला है यानी कौन सा वचन है? बहुवचन है। वे सब जाते हैं, बहुवचन का संबंध बहुवचन से। थर्ड पर्सन ही है
सह तौ ते, ते बहुवचन है, बहुवचन का संबंध बहुवचन से, जाते हैं, बहुवचन का संबंध बहुवचन से, तो क्या होगा, गच्छन्ति। नंबर 5 सेंटेंस है, सीता गाती है। यहाँ पे हम लोगों को प्रोनाउन नहीं है, डायरेक्ट नाउन मिल गया है। एक वचन है, सीता एक ही अकेली गा रही है तो एक वचन, तो सीता हमें डायरेक्ट नाउन मिल गया। गाती है एक वचन का संबंध एक वचन से, तो गायती। ठीक है। 6 सेंटेंस। अब थोड़ा सा सेंटेंस हम लोग बदल देते हैं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, यहाँ पे सेंटेंस मैं, अहम एक वचन है, मैं, अहम, मैं, तुम, वो, वह, मैं, यानी अहम। अहम क्या है, एक वचन है, मैं एक अकेला लड़का देख रहा है ना, एक वचन का संबंध एक वचन से, तो क्या होगा, अहम पश्यामि। लास्ट एग्जाम्पल है, हम सब हंसते हैं। हम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, वयम, ये मिल गया एक, है ना। बहुवचन का संबंध बहुवचन से, फिर से ये अगर वचन मिल गया है बहुवचन, तो बहुवचन का संबंध बहुवचन से, तो क्या होगा, वयम हसामः। तो बच्चों इस प्रकार आपके ये सेंटेंस बन जाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, एक वचन का संबंध एक वचन से, द्विवचन का संबंध द्विवचन से, बहुवचन का संबंध बहुवचन से। वाक्य में सबसे पहले आपको लकार देखना है, लिंग देखना है, कर्ता और क्रिया समान वचन में रहना चाहिए। ये इतना आपको अगर बेसिक नॉलेज हो तो आप सेंटेंस कर सकते हो। आगे के नोट्स हम लोग अभी बताएंगे। तो बच्चों ये आपके नोट्स है, आप इसको अपनी कॉपी में, ग्रामर कॉपी में लिखोगे। अनुवाद, वैसे तो अनुवाद की व्याख्या की या उसके डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने व्याख्या लिखी है। किसी भाषा के वाक्यों को उनके अर्थ एवं भाव के अनुरूप दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन है। इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई है वो आप सबको पता है। वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। लकार, लट, लंग, लिट, लोट। लकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अनुज्ञा और आदेश। तो ये आपका नोट्स, आप लोग नोट्स लिखोगे। इस पिक्चर में बच्चों अनुवाद के एग्जाम्पल्स दिए हैं। लट लकार, मैंने पहले कहा था कि आज आपको सिर्फ लट लकार हम लोग देंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी वाक्यानां संस्कृते अनुवादः कुरुत। इसमें से ही मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। इसी में से मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे, 7 या 8 ऐसे कुछ तो भी एग्जाम्पल हो गए। इसमें से बस ये एक अलग है
वे दोनों खेल रही है। वे दोनों ये स्त्रीलिंगी शब्द है, वे दोनों खेल रही है। इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है लट लकार है, खेल रही है इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है इसलिए सा ते ताहा यानी ते खेलतः या क्रीडतः। सेकंड एग्जाम्पल है वे सब पढ़ रही है। पहले देखेंगे लकार, लकार कौन सा है, लट लकार। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। और वचन क्या है, वे सब पढ़ रही है यानी बहुवचन है। तो बहुवचन का संबंध बहुवचन से, तो ताहा पठंती। तो ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल अलग है, हम दोनों खेल रहे हैं। हम दोनों यानी अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। हम दोनों यानी आवाम क्रीडावह। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये इस तरह के आपके सेंटेंस है, आप अपनी ग्रामर कॉपी में लिखोगे। साथ ही में हम लोगों ने आपको अभ्यास कार्य भी दिया है, हिंदी वाक्यानाम संस्कृते अनुवादः कुरुते। मैं ये चाहती हूँ बच्चों की आंसर्स देखने से पहले आपको पता चल गया होगा कि हम लोग हमेशा आपको आंसर्स देते हैं, लेकिन आप अपने मन से करने की पहले कोशिश कीजिए। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी आप इसमें अच्छे से नहीं कर पाओगे। पहले जितने भी मैंने शुरू के वीडियो के शुरू में आपको जैसे बताया है उसी तरह से करने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में ही नहीं आए तो आप आंसर देख सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, ये अगले साल भी आप लोगों को रहेगा। तो बच्चों ये आपको आपकी ग्रामर कॉपी में करना है। ऑल द बेस्ट।